Hello student, I am Tejasvi. I am teaching you a logarithm lesson. Today we are 3. Find the value of each logarithm given below. Log of 1000 to the base 10. तो हमें एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि किसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसे पुट करते हैं. लेट log of 1000 to the base 10 is equal to x. तो x की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने लॉ यूज किया था वही सेम लॉज हमें यहाँ पे यूज करना है. तो देखिए पहले ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू इस फॉर्मेट में है. log of 1000 to the base 10 is equal to x. अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, क्या लिखा है यहाँ पे a क्या है आपकी बेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बेस 10, फिर रेस्ट टू द पावर क्या है x की वैल्यू x और n क्या है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n की जगह 1000. ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करते हैं आगे. 10 रेस्ट टू द पावर x, ये 1000 मतलब क्या होता है 10 रेस्ट टू द पावर क्यूब, 30 है तो क्या आएगा 10 रेस्ट टू द पावर 3. नाउ कंपेयरिंग पावर्स क्या होगा x इज इक्वल टू 3 है. इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. लेट log of 8 to the base 2 is equal to x. ठीक है, तो हमारा लॉ क्या है, लॉ इज इक्वल टू क्या है log of नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, log of 8 to the base 2. सबसे पहले हम लॉ लिख देते हैं. कौन सा लॉ हुआ है, log of n to the base a is equal to x implies a raised to the power x is equal to n. So पहले हम इसे इस फॉर्मेट में यूज करते हैं. लेट log of 8 to the base 2 is equal to x. पहले हमने इसे x अज्यूम किया. अगर इस फॉर्मेट में है तो आगे क्या होगा, यहाँ पे a लिखा है, a मतलब यहाँ पे क्या है बेस, इसकी बेस क्या है 2, रेस्ट टू द पावर x मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू है, यहाँ पे भी x ही है. देन इज इक्वल टू के बाद क्या है n की वैल्यू क्या है जैसे log of n, तो log of 8 दैट इज 8. नाउ 2 रेस्ट टू द पावर x, 8 ये किसकी क्यूब है, जिसे पता नहीं है किसकी क्यूब है उसे ये फैक्टराइज मेथड यूज करिए. तो कितना हुआ है 2 रेस्ट टू द पावर 3. सो कंपेयरिंग पावर्स क्या होगा x इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, log of 81 टू द बेस 3. सो यहाँ पे हम फिर से पुट करेंगे. लेट log of 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिखा है a रेस्ट टू द पावर x, तो a मतलब बेस 3 रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल टू 81. नाउ 3x, 81 क्या है, 81 के आप फैक्टर्स निकालो. 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, कितने 3 यूज किए 4, 3 रेस्ट टू द पावर 4. कंपेयरिंग पावर्स, सो x is equal to 4. Clear? Now next question. Let log of 0.1 to the base 10 is equal to x. फिर बेस लेना है, बेस क्या है आपकी 10, x is equal to n की वैल्यू क्या है 0.1. नाउ 10x, अभी पॉइंट के बाद क्या है 1 नंबर है तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा 10. ये पता है डेसिमल सभी को आता है, 0.1 है तो 1/10. अब उसके बाद 10 रेस्ट टू द पावर x, अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस में. सो कंपेयरिंग पावर्स x इज इक्वल टू -1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, log of 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x. हमने इसका x अज्यूम किया है. नाउ a रेस्ट टू द पावर x मतलब a क्या है हमारी 10, x इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 0.01. सो 10 रेस्ट टू द पावर x, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है
2 नंबर्स है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 और 1 10 रेज टू द पावर x 100 को क्या लिखेंगे हम 10 स्क्वायर 2 0 है तो स्क्वायर नाउ ये 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसकी जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -2 नाउ कंपेयरिंग पावर्स x is equal to -2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है log of 10 0.0001 इज इक्वल टू x हमने इसे x पुट कर लिया फिर क्या लिखना है आपको a रेज टू द पावर x आपकी a क्या है 10 रेज टू द पावर x n की वैल्यू क्या है 0.0001 सो 10 रेज टू द पावर x अभी यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4 नंबर्स है तो आपको यहाँ पे कितने जीरो देने हैं 4 जीरो और ये 1 एज इट इज नाउ 10 रेज टू द पावर x 10 रेज टू द पावर 4 क्योंकि कितने जीरो है 4 जीरो है अभी ये 10 की वैल्यू है ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में तो पावर्स क्या होगा निगेटिव नाउ कंपेयरिंग पावर्स x इज इक्वल टू -4 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है log of 1/4 to the base 2 तो हम पहले इसे x अज्यूम करेंगे लेट log of 1/4 to the base 2 is equal to x देन क्या है a raised to the power x तो हमारा a क्या है बेस दैट इज 2 is equal to base 2 raised to the power x is equal to 1/4 अभी 2 raised to the power x 4 किसके स्क्वायर है 2 की स्क्वायर है 2 raised to the power x ये 2 स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी निगेटिव ओके देन कंपेयरिंग पावर्स में उसमें क्या होगा पावर्स क्या आएगा x इज इक्वल टू -2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है log of 1/27 to the base 3 इसको अब हमें फिर से इस फॉर्मेट में लिखना है लेट log of 1/27 to the base 3 is equal to x now a raised to the power x मतलब 3 raised to the power x is equal to 1/27 3 raised to the power x 1/27 किसकी क्यूब है जिसे क्यूब नहीं आता है उसके लिए 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 3 जा 3 1 जा मतलब हाउ मेनी 3s आर देयर 3 सो 3 क्यूब देन 3 raised to the power x ये जो पावर है न्यूमरेटर में जाएगी तो इसकी पावर क्या होगी निगेटिव 3 raised to the power x नहीं उसके बाद आएगा कंपेयरिंग पावर्स x is equal to -3 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे लेट log of 1 to the base 3 is equal to x फिर क्या है a raised to the power x that means 3 raised to the power x is equal to 1 अब यहाँ पे आया है 1 आया है तो हम उसे क्या पुट करेंगे 1 कब आता है आपने इंडाइसेस में ये पढ़ा होगा a raised to the power 0 is equal to 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसी का यूज करेंगे हम तो 3 raised to the power x is equal to 3 raised to the power 0 क्यों हमने ये यूज किया क्योंकि हमें उसकी जो बेस है वो सेम चाहिए तभी हम कंपेयरिंग पावर्स कर पाएंगे ना सो बेस के लिए आई यूज दैट फॉर्मूला तो ये यहाँ पे ऐसे एरो करके लिख देना नाउ कंपेयरिंग पावर्स x is equal to 0 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है log of 1/4 to the base 1/2 is equal to x then a raised to the power x मतलब 1/2 raised to the power x is equal to n की वैल्यू क्या है 1/4 नाउ 1/2 raised to the power x अभी ये 4 किसकी स्क्वायर है 2 की स्क्वायर है फिर इसे हम थोड़ा और मतलब अलग वे से लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे ये जो 2 1 की स्क्वायर भी क्या आती है 1 की स्क्वायर एंड 2 की स्क्वायर दोनों स्क्वायर है 1/2 1 किसकी स्क्वायर है यानी 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर x तो 1/2 raised to the power 2 देन कंपेयरिंग पावर्स में आपका क्या आएगा x is equal to 2 इसकी पावर्स क्या होगी x is equal to 2 नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है log of 9 to the base 27
तो इसे भी हम पुट करेंगे log ऑफ 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या आता है a रेस टू द पावर x, हमारी a है 27 रेस टू द पावर x, n की वैल्यू है 9। नाउ 27 के फैक्टर्स 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, हाउ मच 3। सो 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 रेस टू द पावर 3 मतलब 3 का क्यूब इंटू x इज इक्वल टू 9 मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर। अभी इन दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x 3 रेस टू द पावर 2। देन कंपेयरिंग पावर्स तो क्या आएगी इसकी पावर्स को कंपेयर करने के बाद 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। सो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, ये आपकी x की वैल्यू होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है log ऑफ 125 टू द बेस 1/5। सो इसको भी हम x अज्यूम करेंगे, लेट log ऑफ 125 टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू x, क्या आ रहा है a रेस टू द पावर x, a मेरी क्या है 1/5 रेस टू द पावर x, n की वैल्यू क्या है 125। ओके सो 1/5 या 1/5 को हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर -1, मतलब डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या आएगी -1। 5 रेस टू द पावर -1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 125। 125 किसकी क्यूब है, क्यूब और स्क्वायर का आपने बहुत अच्छे से याद करके रख लीजिए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25, 5 5 जा 5 1 जा मतलब 3 5 की क्यूब, ठीक है। फिर 5 रेस टू द पावर -1 इंटू एक्स क्या होगा -x, 5 रेस टू द पावर 3। देन कंपेयरिंग पावर्स मीन्स -x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स आपको ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये जो माइनस की वैल्यू है ये किसको लगेगी 3 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है log ऑफ 1 टू द बेस 5/6। log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। सो देखते हैं log ऑफ 1 टू द बेस 5/6, इसको हमने अज्यूम किया x। सो आगे क्या है a रेस टू द पावर x, a क्या है हमारा 5/6 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारी 1 है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, a रेस टू द पावर इज इक्वल टू 1। तो मुझे अभी a क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे a क्या चाहिए, मुझे मेरी बेस सेम करनी है, तो मैं a की जगह कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मुझे अभी रिक्वायरमेंट है 5/6। सो 5/6 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 5/6 रेस टू द पावर 0। इस स्टेप में आपने ये फॉर्मूला लिखना है। देन क्या करोगे आप कंपेयरिंग पावर्स को जब आप कंपेयर करते हो तो x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ओके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या करना है log ऑफ 9 बेस टू द बेस 1/3, इसको आपने x अज्यूम किया। फिर a रेस टू द पावर x, a क्या है आपका 1/3 रेस टू द पावर x, n की वैल्यू क्या आएगी 9। नाउ अगेन ये जो 3 है उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो 1/3 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 3 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर -1 इंटू एक्स, और 9 मतलब क्या होता है 3 की स्क्वायर, 9 मतलब क्या होगा 3 की स्क्वायर। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्या आएगा कंपेयरिंग पावर्स क्या होगी -x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू -2। क्लियर। एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 15,